कनीज ने आपको एक फूल दिया तोहफे के तौर पर, तो इमाम ने फौरन कहा कि आज से तुम आजाद हो। उसके सिले में उसने सिर्फ फूल दिया, इमाम ने कहा तुम आजाद हो। तो वहाँ एक शख्स खड़ा था, उसने फौरन एतराज किया, उसने सिर्फ फूल दिया और आपने उसको आजाद कर दिया। तो इमाम ने यही आयत पढ़ी, ये तुम जब तुमको कोई तोहफा मिले तो उसका रिप्लाई उससे बेहतर अंदाज में करो। ये तवज्जो रखें। और सवाब देखिए कितना बढ़ जाता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत में एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं हज के दौरान मुस्तहबी तवाफ करता हूँ इजाफी, एक बार जो है आपकी तरफ से नियत करता हूँ कि आपको हदिया करूँ, फिर जो है वो रसूल खुदा, फिर इमाम अली, इस तरीके से दूसरे मासूमीन के नाम लेता है। तो इमाम फरमाते हैं इस्तक्सिर हाज़ा, इस अमल को और ज्यादा रिपीट करो, बार बार अंजाम दो। फ़इन्नहु अफ़ज़लु मा अंत आमिलु, क्योंकि अगर इस तरीके से तुम किसी मासूम को हदिया करोगे तो ये जितना भी तुम अमाल अंजाम देते हो उसमें सबसे बेहतरीन अमल है। देखें क्वालिटी कितनी बढ़ जाती है। अगर हम मासूम को हदिया कर रहे हैं तो उसका सवाब बेपनाह बढ़ जाता है। अभी उस्ताद यहाँ पे कह रहे थे, वो जो हमारा शुभा था कि अगर हम मासूम को हदिया कर दें तो हमारा मुर्दा ज्यादा जरूरतमंद है, तो उसका क्या होगा। तो वो उस्ताद कहने लगे देखें सबसे पहले तो आप काम ये करें कि मासूम को हदिया करें, क्योंकि उधर से जब जवाब मिलेगा तो उसका जवाब बेहतरीन अंदाज में मिलेगा। और दूसरे ये कि सवाब हद से ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसे इंसान शुमार नहीं कर सकता। तो पहला आप काम ये करें कि अपना अमल इमाम की खिदमत में पेश करें, और जो वो हदिया करने का अमल है, देखिए दो अमल है यहाँ पे। मसलन हम कुरान पढ़ रहे हैं, मासूम को हदिया कर रहे हैं, तो एक अमल ये हुआ कुरान पढ़ना, दूसरा अमल हुआ खुद हदिया करना। वो जो कुरान पढ़ रहे हैं वो इमाम को हदिया करें, और जो खुद हदिया करने का अमल है वो अपने मुर्दे को, क्योंकि उधर से जो मिलेगा उसके एवज में वो उससे कहीं ज्यादा होगा। अब ये जीएसटी के जमाने में आप इसको बेहतर तरीके से समझ कर सकते हैं कि जो आपने दिया है वो कम है, लेकिन जो उधर से मिला है वो कई गुना ज्यादा है, वो फिर आप अपने मुर्दों को दें, सवाब कितना बढ़ जाता है। तो ये हम गुफ्तगू कर रहे थे इसाले सवाब के हवाले से, और इस ज़हन में ये गुफ्तगू आई कि जो दीन ने तरीका सिखाया है वो दर हकीकत इसलिए है ताकि हमारी तरबियत हो, हमारा ज़र्फ बड़ा हो, हमारी रूह में वुसअत आए, ताकि फिर उधर से जो रहमतें आती हैं, जो अताएं होती हैं, उसे हम जज्ब कर सकें। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमारी तरबियत का अंदाज, यानी हमारी समाजी तरबियत का अंदाज वो दीन से अलग जाता है। इसलिए वो मौके जो हमें मिलते हैं अपनी रूह को वसी बनाने के लिए, उसे हम ज़ाया कर देते हैं। और दीन की नजर में कभी भी किसी भी काम की, किसी भी अमल खैर की तादाद अहम नहीं होती है। दीन हमेशा चाहता है कि कैफियत रहे। देखिए हम जो भी कार्य खैर अंजाम देते हैं, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, अज़ादारी हो, कोई भी कार्य खैर हो, आप इंसाफ से बताएं कि किसी ने जमानत दी है कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी जन्नत पक्की। ना नमाज के लिए ऐसी कोई गारंटी है, ना रोजे के लिए, ना कुरान खानी के लिए, ना मजलिस के लिए, ना अश्क अज़ा के लिए, किसी चीज के लिए गारंटी नहीं है। कुरान इन सारी चीजों को सुबुल से तारीफ करता है और कहता है कि वला तत्तबिउ सुबुल। सुबुल यानी जो असली रास्ते से जो निकलने वाली गलियां होती हैं उसको सबील से ताबीर किया। सबील की जमा सुबुल, कि वो कोई भी रास्ता हो, चाहे वो दीन के नाम पर हो या दीन से बाहर का अमल हो, हर वो रास्ता जो तुमको खुदा से दूर करे वो सुबुल है। और कुरान मना करता है वला तत्तबिउ सुबुल, सुबुल की पैरवी नहीं करना। हम ऐसे रास्ते पर चलें कि जो खुदा से दूर कर रहा हो, गर्चे वो दीनी हो, खुदा की नजर में कबूल नहीं है। आप देखें तारीख में उठाकर कितने ऐसे नमाजी थे जो कातिल बने हैं, मासूमीन के कातिल बने हैं। तो अगर नमाज इंसान को नतीजे तक पहुंचा देती है तो फिर वो कातिल कैसे बने।
अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हर चीज फितना हो सकती है। फिर इसमें क्या करें हम? नमाज पढ़ना छोड़ दें, रोजा रखना छोड़ दें, मजलिस आज़ा में शिरकत करना छोड़ दें? नहीं, कुरान तरीका बताता है। कुरान तरीका बताता है अने अबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम। उसको सिरात मुस्तकीम से ताबीर किया, तुम मेरी बंदगी करो बस। ये मेरी बंदगी जो है ये सिरात मुस्तकीम है। अब ये बंदगी चाहे नमाज में हो, रोजे में हो, मजलिस आज़ा में हो, अश्की आज़ा में हो, कहीं भी ये बंदगी हासिल हो जाएगी तो तुम रस्तगार हो। लेकिन अगर ये बंदगी नहीं आती है तो तुम कुछ भी कर डालो, नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। और इसी चीज को महफूज करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अमल के लिए कोई गारंटी हमें नहीं मिली है, और जिस तरीके से हम टूटा फूटा अमल अंजाम देते हैं उसकी तो और कोई गारंटी नहीं। इंसाफ से बताइए कि अगर हमारी नमाजों को इमाम अली की नमाजों के मुकाबिल में रखा जाए तो वो टिक सकती है? यानी हम पूरी जिंदगी की 60-70 साल की जिंदगी की सिर्फ एक नमाज को इंतखाब करते हैं कि ये वाली बेहतर होगी, वो बेहतर भी कहीं नहीं टिकती। आप देखें दुआए अरफा का जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, दुआ में इमाम फरमाते हैं मन कान महासिनुहु मसाबी फकैफ ला यकूनु मसाबीह मसाबी व मन कान हक़ाइक़ुहु दआवी फकैफ ला यकूनु दआवीह दआवी। अजीब जुमला है। इंसानों के ताल्लुक से फरमाते हैं कि खुदाया इंसान वो है कि जिसकी अच्छाइयां बुराइयां हैं तो उसकी बुराइयां क्यों ना बुराइयां हो। अजीब जुमला है ना कि हमने एक बुरा काम किया वो तो ठीक है बुरा, लेकिन इमाम जो ये फरमा रहे हैं कि हमारी अच्छाइयां भी बुराइयां हैं, ये अजीब जुमला है और इसके लिए खास कर तशरीह की जरूरत है। एक आलिम दीन इसकी तशरीह इस तरीके से करते हैं कि देखें हम बुरा काम जो करते हैं वो तो करते हैं, वो तो बुरा है, लेकिन जो इमाम ये फरमाते हैं कि हमारी अच्छाइयां भी बुराइयों ही के जुमरे में आएंगी, तो उसमें आप फर्ज कर ले नमाज हम कैसी पढ़ते हैं उसको हम अच्छाई काउंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाऊं, ईरान के एक शहीद हैं, शहीद अब्दुल हमीद दयालमे, बहुत ही यंग एमपी थे वहां के पार्लियामेंट के। तालिब इल्मी के ज़माने में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके उस्ताद ने कहा क्लास में, सच के बारे में बात चल रही थी कि सच की पाबंदी करना इंसान के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इनकी तरबियत अच्छी थी, पाकीज़ा इंसान थे, इन्होंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उनका ठीक है, तुम लोगों में से जो भी साल भर तक झूठ नहीं बोलेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, और मैं कोई तहकीक नहीं करूंगा, सिर्फ तुम आके कह देना कि मैंने साल भर तक झूठ नहीं कहा। ठीक है, वादा हो गया। अब ये वहां से क्लास खत्म हुआ, दोपहर का वक्त था, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, मस्जिद गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जब वहां से आए तो फौरन अपने उस्ताद के पास गए। उन्होंने कहा वो जो मैंने मुआहिदा किया था कि साल भर तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा और आपसे आके मैं आपसे इनाम लूंगा, उस मुआहिदे को मैं फस्ख करना चाहता हूँ, उस डील को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी तो कल से शुरू होना था, तुमने आज ही हार मान ली, आखिर वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में मैं कभी झूठ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन दिन भर में 10 बार मैं खुदा से झूठ जरूर बोलता हूँ। वो कहाँ पे कि जब मैं सूरह अल-हम्द पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तब मुझे एहसास हुआ कि जो ये मैं कहता हूँ कि खुदाया मैं सिर्फ तेरी बंदगी करता हूँ और सिर्फ तुझी से मदद चाहता हूँ, तो जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं तो खुदा से मदद मांगता ही नहीं हूँ। मुझे भरोसा होता है अपने भाई की ताकत के ऊपर, मुझे भरोसा होता है अपने पैसे की ताकत के ऊपर, मुझे भरोसा होता है रिश्वत के जोर पर। तो ये मैं कैसे खुदा से बात करता हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? ये हमारी इबादत का हाल है। अब इस इबादत से तो हम उम्मीद नहीं लगा सकते ना, लेकिन वो जो कुरान ने फॉर्मूला बताया है कि अने अबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम, कि हमारी नजर में ज्यादा नमाज, ज्यादा रोजा, ज्यादा कुरान खानी ये अहमियत नहीं रखती है। तो कोशिश करो
सिराते मुस्तकीम पर रहने की, मेरी बंदगी करने की हटदर्मी ना दिखाओ। जहां गलती हो उसको एक्सेप्ट करो, एक मुलायमत अपने अंदर से दिखाओ, तुम उस पर बाकी रहो तो हम तुम्हारा हाथ थामेंगे। और असल दीनदारी यही है कि इंसान दीन के सामने, मासूम के सामने सरापा तस्लीम रहे। अब थोड़ा सा मैं स्विच करूं एक दूसरे मौजू की तरफ, क्योंकि एक मुनासिबत और भी है, जनाब उम्मुल बनीन की वफात है 13 जमात सानिया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद।